हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो स्टैटिस्टिक्स साइंस है ना, उसके सिलेबस हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम फिजिक्स केम का पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया है। अब वहाँ पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमारी 2 यूनिट हैं वो हो चुके हैं, तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। उससे पहले आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले आपने जो भी क्लासेज है ना उनको देखना अच्छे से, और उसके बाद देखना कि क्या आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। अगर कर पाते हो तो फिर आप ये मान लेना कि आपको वो यूनिट समझ आई है, अदरवाइज आपको उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई है। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 8 की यूनिट है, जो क्लास 8 कंबशन एंड फ्लेम। तो इसके इस पे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड बनेंगे ना वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने कंबशन एंड फ्लेम को पढ़ के आना। अगर आपने अपने लेवल पे पढ़ रखा है तो भी ठीक है, अगर आपने वहां से नहीं पढ़ रखा तो आप स्टैटिस्टिक्स साइंस टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाके एक बार जल्दी से इसका रिवीजन है वो करके आ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आना वापस और यहाँ से इन क्वेश्चन को करके देखना है। तो पहले हम आपको यूनिट आनी चाहिए, उसके बाद ही आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वो जरूरी नहीं है आप मेरे चैनल से पढ़ो, जहां से मन करे आप वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पहले आपको यूनिट आनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 8 की यूनिट है कंबशन एंड फ्लेम। तो चलते हैं और इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। पीवाईक्यू हम पहले कर चुके, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना उसके साथ आपको पीवाईक्यू बता दिए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, लिस्ट कंडीशन वेयर कंबशन कैन टेक प्लेस। तो कंबशन के लिए कौन सी कंडीशन है वो होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, सब्सटेंस शुड बी कम्बिशेबल। जो सब्सटेंस है वो कम्बसिबल होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी लो फ्रॉम इग्निशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से लो होना चाहिए। परसेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में भी आपको क्या बताना है कि ए या बी सही है, बी या सी सही है, ए या सी सही है, या बी या डी सही है। तो एक बार आपने वीडियो को पॉज करके और फिर एक बार इसको सोल्व करके देखना आपसे हो पाता है या नहीं। अगर आपने यूनिट को अच्छे से किया है तो आप सारे जवाब है वो दे सकते हो। तो देखो, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सब्सटेंस शुड बी कंबसिबल। कि जो सब्सटेंस है वो कंबसिबल होना चाहिए। कंबसिबल मतलब क्या है कि जिन सब्सटेंस को हम जला सकते हैं, और इनकम्बसिबल मतलब कि जिनको हम जला नहीं सकते, जैसे आयरन हो गया। तो पहली कंडीशन तो यही होगी, कंबसन तो तभी होगा ना। कंबसन का मीन्स ही क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। अगर हमारे पास सब्सटेंस ही ऐसा है जो जल ही नहीं पाएगा तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन वहां पे क्या होती है कि जो सब्सटेंस है वो कंबसिबल होना चाहिए, जलने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो आपका देखो सही है। उसके बाद सेकंड है, टेम्परेचर शुड बी लो फ्रॉम इग्निशन टेम्परेचर। कि जो टेम्परेचर है ना वो इग्निशन टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अब इग्निशन टेम्परेचर हम किसको बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए जितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ना, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस इज बर्न्ड। कि जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस जलता है ना उसको हम इग्निशन टेम्परेचर पे बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो टेम्परेचर है वो लो होगा इग्निशन टेम्परेचर से। अगर इग्निशन टेम्परेचर से लो हो गया और टेम्परेचर वहां तक पहुंचा ही नहीं जो सब्सटेंस को जलने के लिए टेम्परेचर चाहिए, तो क्या कंबसन होगा? नहीं होगा ना। हमने बोला इग्निशन टेम्परेचर हम किसको बोलेंगे, वो मिनिमम टेम्परेचर जितना सब्सटेंस को जलने के लिए चाहिए। और अगर टेम्परेचर देख लियो, मान लिया हमने 100, किसी भी हमारे कोई भी एक्स सब्सटेंस है जिसको जलने के लिए हमारे को, मान लिया हमने 153 जो केल्विन टेम्परेचर है वो चाहिए, ठीक है। उसका ये इग्निशन टेम्परेचर है कि यहाँ पे टेम्परेचर आएगा तभी वो जलेगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है कि टेम्परेचर शुड बी लो फ्रॉम इग्निशन टेम्परेचर। उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना है। और अगर हमने इससे लो कोई भी टेम्परेचर ले लिया 150 केल्विन, तो क्या सब्सटेंस जलेगा? नहीं जलेगा ना। वो तो जब भी जलेगा जब कम से कम उसके इग्निशन टेम्परेचर तक तो पहुंचो, तभी वो सब्सटेंस जलेगा ना। तो सेकंड कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी लो फ्रॉम इग्निशन टेम्परेचर। तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना वो तो या तो इक्वल टू इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए या तो हाई होना चाहिए, तभी सब्सटेंस है हमारे पास जलेगा। तो ऑप्शन बी नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, परसेंस ऑफ ऑक्सीजन। की ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो कंबशन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो ये भी सही है। उसके बाद अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में ए सी है हमारा वही सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ए बी दिया गया तो बी में क्या है, लो टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर है वो लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इग्निशन टेम्परेचर से कम होएगा तो सब्सटेंस नहीं जलेगा। ऑक्सीजन चाहिए लेकिन अब्सेंस ऑक्सीजन अगर नहीं है तो कंबसन पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए एंड सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो होप ये आपको समझ आया होगा।
उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक साइज में मैंने ऑप्शन ऐड नहीं किए, बस एज इट इज। देखो ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये वाले मैंने एनसीईआरटी के जो चैप्टर एंड क्वेश्चन है ना वो वाले उठा के उनमें ऑप्शन ऐड किए हैं, क्योंकि जो चीज अगर सिलेबस से पेपर आता है ना तो फिर वो एनसीईआरटी से आएगा, और उसके एनसीईआरटी के जो चैप्टर एंड क्वेश्चन है उनमें से ही आ चुका होगा, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। तो देखो क्या है, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कोजेज ब्लैंक ऑफ एयर, कि जब हम लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो वहां से एयर में क्या होता है, देखो कम वुड का है वो कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये वाली जो गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो ए का हमारे पास क्या होगा, क्या हो जाएगा वहां पे ए उसमें पोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होमसीज, जो हम घरों में यूज करते हैं ना उस लिक्विड फ्यूल को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसके बाद थर्ड है देखो, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, तो बर्न करने के लिए जो फ्यूल है उसको कब तक हीट करना चाहिए, जब तक हीट करना चाहिए जब तक वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंचे, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर रहेगा तो सब्सटेंस है वो बर्न नहीं होगा। बर्न होने के लिए मेन कंडीशन नहीं यही है कि जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद क्या है, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, जो हम आग है ना, जो अगर तेल की आग लगी है तो उसको हम किस चीज से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो हम उसको वाटर से कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे हमारे पास यहाँ से ऑयल से आग लगी है तो उसको हम वाटर से कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, तो यही चीज हमने इससे पहले वाली यूनिट में पढ़ी थी, डेंसिटी। तो देखो ऑयल की जो डेंसिटी यहाँ से क्या होगा कि जो वाटर की डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी है वो क्या करेगी, इससे वाटर से कम होएगी, और डेंसिटी कम होएगी तो ये क्या करेगा, इसमें सिंक नहीं करेगा, मीन्स फ्लोट करेगा। फ्लोट कैसे करेगा, देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास वो यहाँ से ऑयल की आग लगी हुई है, ऑयल की आग लगी हुई है, और यहाँ से हमने इसको ऊपर से वाटर डाला है, तो वाटर क्या करेगा, वो तो नीचे चला जाएगा, वाटर तो नीचे चले जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी वाटर की ज्यादा होने की वजह से वाटर तो नीचे गया, और हमारा जो ऑयल है वो फिर से वापस आ गया, तो जो हमारी आग है वो कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए हम यहाँ पे इसको पानी से नहीं बुझाते, क्योंकि पानी की डेंसिटी है वो वाटर इसकी ऑयल से ज्यादा होती है, और ऑयल से ज्यादा होने के लिए ये नीचा चले जाता है पानी, और जो ऑयल है वो ऊपर आएगा तो आग कंटिन्यू रहेगी। और इसीलिए हम इसको किससे बुझाते हैं, CO2 से बुझाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसका क्या बन जाता है, ब्लैंकेट बन जाता है, और उसकी हेल्प से फिर जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो बंद होती है, तभी हमारी आग है कंट्रोल होती है। तो आग कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम जो करते हैं ना वो हम करते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करते हैं, मतलब कैसे भी करके हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें। जैसे आपने सुना होगा कि जब आग लग जाती है ना तो हम उसको जहाँ पे भी आग लगती है हम उसको कंबल उड़ाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंबल उड़ाने से जो उसको इन्वायरमेंट में जो एयर है जहाँ पे ऑक्सीजन है ना, जो उसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही थी हम उसको रोक देते हैं। अब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर वो आग भी उसके मीन्स जिस बॉडी पे आग लगी होती है ना उस पर कंट्रोल हो जाता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना ही काम होता है। अब यहाँ पे जो अगर हमने वाटर का यूज किया तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे चला जाएगा, और जो पानी जो पानी की पानी की जो डेंसिटी है ना वो ऑयल से ज्यादा होएगी, ऑयल से ज्यादा होने की वजह से पानी नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आएगा, तो वो वापस से जो हमारी आग है वो कंटिन्यू हो रहेगी। उसके बाद देखो, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स, तो इसके लिए मैंने कोई ऑप्शन ऐड नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ से हम वैसे ही करेंगे। देखो एलपीजी और वुड, सबसे जो पहला डिफरेंस हमें क्या पता चला कि ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है। उसके बाद है क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे ये जो एलपीजी होता है ना इससे क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता, लेस पोल्यूशन होता है, और यहाँ से क्या होगा, वुड से पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता किसकी वजह से है, इसका क्या हो जाता है, कंप्लीट कंबशन हो जाता है। कंप्लीट कंबशन होएगा तो कोई भी प्रोडक्ट ये पीछे नहीं छोड़ेगी, यही मतलब होता है ना कंप्लीट का। इसका क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, फिर पोल्यूशन बढ़ाती है। उसके बाद है हमारे पास कि ये क्या करेगी, जो हमारे ये एलपीजी है इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू, वुड को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते पाइपलाइन के थ्रू, है ना, ये तो कॉमन सा डिफरेंस है। उसके बाद एक टर्म आती है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, जो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होएगी, हाई होएगी, और एक जो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू है वो लो होगी। अब कैलोरीफिक वैल्यू से आप क्या समझते हो, देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है पर किलोग्राम,
1 किलोग्राम मास में अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, या इसकी एफिशिएंसी भी आप बोल सकते हो। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही हमारा फ्यूल क्या होएगा, एफिशिएंट होएगा। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही हमारा फ्यूल है वो एफिशिएंट होएगा। और यहाँ से आप इसको कैलोरीफिक वैल्यू को क्या बोल सकते हो, कैलोरीफिक वैल्यू तो क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर किलोग्राम। तो जो एलपीजी के लिए वो हाई है तो ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, और ये वुड के लिए लो है तो ये कम एफिशिएंट होता है। तो बस यही मेन कुछ डिफरेंस थे इनके बीच में, कि जो एलपीजी है वो लिक्विड है, ये सॉलिड रहेगा, इसमें पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता, इसमें पोल्यूशन होता है, इसमें कंप्लीट कमीशन होता है, इसमें इनकम्प्लीट होता है। ये ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, ये नहीं की जा सकती। इसके केस में कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, इसके केस में लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू हमने देख लिया क्या होता है, कि जो अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस होती है पर किलोग्राम, तो किलोजूल पर किलोग्राम है इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी। तो आपने इसको बस ध्यान में रखना है। उसके बाद है लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। तो ये वाला क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 में इसका एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्या आया था वहां पे, एक बार पहले मैं बताती हूँ आपको। फ्लेम में बस दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, जैसे मैंने ये बनाया इस पेन से, और इसको रेज करते हैं एक बार। तो देखो क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम बनाते हैं आउटर मोस्ट पार्ट, इससे आपको याद रहेगा ये। और उसके बाद हमारे पास इसका एक मिडल पार्ट होता है, और उसके बाद बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होता है। तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया कि आपको समझ आ जाए। देखो यहाँ से क्या होता है इसमें, जो हमारा दो चीजें याद रखनी है आपने। सबसे पहले क्या, ये हो गया सबसे बाहर का है तो हम इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट। अब ये है तो बीच का है तो इसको हम बोलेंगे मिडल पार्ट। ठीक है, और ये हमारा हो गया बिल्कुल इनर पार्ट। फर्स्ट चीज ये है। उसके बाद आउटर मोस्ट पार्ट के बारे में दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी, कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे होटेस्ट पार्ट होता है, और इसका कलर कैसे हो गया, ब्लू होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्लू से बनाया है। और इनर पार्ट है वो सबसे लीस्ट होता है, और इसका जो कलर होएगा वो क्या होता है, ब्लैक होता है। और जो मिडल पार्ट बचा ना, इसका जो कलर होएगा वो येलो होएगा, और ये कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट होता है। तो बस ये वाली कंडीशन आपने याद रखनी है, बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। कि क्या है, कि कैंडल फ्लेम के बारे में अगर हमने बताना है तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होगा वो उसका होटेस्ट पार्ट होएगा और ब्लू होता है। उसके बाद जो मिडल पार्ट होता है वो येलो होता है कलर में, मॉडरेटली हॉट होता है। और इनर पार्ट होता है वो सबसे कम हॉट होता है और ब्लैक कलर का होता है। तो फ्लेम के बारे में ये चीज आपने याद रखनी है। यही चीज क्वेश्चन 23 में पूछा गया था कि कौन सा पार्ट है वो सबसे ज्यादा होटेस्ट होता है, तो आउटर मोस्ट पार्ट हमारा फ्लेम का होता है। तो देखो नेक्स्ट क्या, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी, कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन पर किलोग्राम ऑफ मास। हीट को हम किस में मापते हैं, किलो जूल में। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, किलो। देखो यहाँ पे पजलिंग कैसे होती है, हमें पता किलो जूल आना चाहिए, किलोग्राम आना चाहिए। ऑप्शन 8 में भी सही चीज सेम चीज दी गई है, लेकिन ऊपर किलोग्राम दिया है। तो ऐसी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। तो ग्राम यहाँ से या तो दोनों चीजें ग्राम में, या दोनों किलोग्राम में, ग्राम में, किलो जूल में, तो ये भी चीज सही नहीं है, ये भी ऐसी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। जो CO2 है ना वो फायर्स को कंट्रोल करने में के लिए कैसे यूज होती है। ठीक है, तो देखो कैसे यूज होती है, बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्या वो टेम्परेचर को कम करेगी। बाई कंट्रोलिंग पैसेज ऑफ ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन के पैसेज को कम कर देती है। या तो बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, या टेम्परेचर को इंक्रीज करके। तो देखो सीधी सी बात है, क्या करती है ऑक्सीजन, क्या करेगी, ये CO2 क्या करती है, CO2 एक ब्लैंकेट क्रिएट करती है। और वो ब्लैंकेट क्यों क्रिएट करती है, ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक सके, कम कर सके, रोक सके, इसीलिए वो ब्लैंकेट के जैसे काम करती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को के पैसेज को कंट्रोल किया है, इसीलिए जो CO2 है वो फायर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। उसके बाद 9, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। तो देखो अगर आपने हरी पत्तियां देखी हैं और उनको आग हम लगाएंगे तो वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती, लेकिन हमने सूखी पत्तियां ली हैं तो वो जल्दी आग पकड़ जाती है। इसका कारण हमें पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो ऐसा क्यों होएगा, ग्रीन लीव्स हैव लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर, कि ग्रीन लीव है ना उसका क्या होगा, लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर होगा। अगर ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होगा, कम होता
तो अगर वो इग्निशन टेम्परेचर है वो ग्रीन लीव्स का कम होता तो क्या होता, वो जल्दी आग नहीं पकड़ता। इग्निशन टेम्परेचर हम किसको बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर है, हम बोलते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर होगा जहाँ पे जो सबस्टांस है, मिनिमम टेम्परेचर जहाँ सबस्टांस बर्न होना शुरू हो जाता है ना। तो अगर मैंने बोला कि एक का 100 केल्विन है, एक का 150 केल्विन है, तो कौन सा ज्यादा जलेगा, जिसका लो टेम्परेचर है। जैसे मेरे पास रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, या मैं 278 केल्विन बोलूँ, ठीक है, रूम टेम्परेचर इतना है, तो एक सब्सटेंस हमारे पास इतना है जिसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, और एक है हमारे पास 350 केल्विन। तो यहाँ से यहाँ तक जाना आसान होगा कि यहाँ तक जाना, तो यहाँ तक जाना आसान होगा ना। तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर वो कम होगा वो तो फिर जल्दी जलेगा। अगर ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता तो वो तो जल्दी जलता, लेकिन इसमें तो ये बोला गया है कि जो लीव्स है वो ज्यादा टाइम लेती है, तो ये गलत हो जाएगा। ड्राई लीव्स है वो हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। अगर ड्राई लीव्स का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा होता तो फिर वो तो लेट जलती, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो ये ड्राई लीव्स है वो तो जल्दी जल जाती है, तो ये भी गलत हो गया। ग्रीन लीव्स हैज हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, तो सही बात है, इन्होंने बोला ना कि ग्रीन लीव्स है वो टाइम लेती है। टाइम लेती है क्यों लेती है, कि जो ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 4 है बोथ हैव सेम इग्निशन टेम्परेचर। अगर दोनों का इग्निशन टेम्परेचर है वो सेम हो गया तो फिर तो एक साथ जलनी चाहिए ना, तो फिर उसमें पहले ज्यादा का कोई चक्कर नहीं रहता। तो जिसका लोवेस्ट इग्निशन, जिसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर कम होएगा वो जल्दी आग पकड़ेगा। और ग्रीन लीव्स में क्या होती है, कुछ ना कुछ ये क्या करते हैं, ग्रीन लीव्स में आप देखोगे ना नमी मिलेगी, कुछ समथिंग अमाउंट होल्ड करके रखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर को, तो इसलिए इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। और इग्निशन टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये जल्दी आग है वो नहीं पकड़ती। बस इस चीज का आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। इन क्वेश्चंस को एक बार पोज करके खुद से करके देखो, तभी आपको पता चलेगा। विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। कौन, जो हमने फ्लेम के जोन देखे हैं ना, पार्ट देखे हैं, तो जो गोल्डस्मिथ होता है इनमें से कौन से पार्ट का यूज करेगा ये हमें बताना है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, और क्यों करेगा। तो इनर मोस्ट को करेगा, मिडल को करेगा, लीस्ट को करेगा, या होटेस्ट पार्ट को करेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इनर मोस्ट है, मिडल है, लीस्ट हॉट है, और होटेस्ट पार्ट है। तो इनर मोस्ट है वो सबसे लीस्ट हॉट होता है, तो इसको तो नहीं करेगा, मिडल को भी नहीं करेगा, और उसके बाद लीस्ट हॉट हो गया तो वो भी इनर मोस्ट, एक ही चीज हो गई ये दोनों ऑप्शन। तो हमारा हॉटेस्ट पार्ट हो जाएगा या तो आउटर मोस्ट पार्ट। और ये क्यों करता है आउटर मोस्ट को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है ना, इसलिए वो आउटर मोस्ट यूज जो पार्ट होता है गोल्डस्मिथ मेल्ट करने के लिए उसको यूज करता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 11, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न्ड। अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न कितनी है, 4.5 किलोग्राम है। हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड दिस, तो हमें क्या बतानी है, कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। तो हमने अभी देखा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हीट बाई अमाउंट ऑफ मास होती है ना। तो हीट कितनी है यहाँ पे देखो 18,000 और 0, हाँ, और अमाउंट ऑफ मास कितना है 4.5 किलोग्राम है। तो इसके पॉइंट के नाम का हमने ऊपर 0 रखा, तो ये पॉइंट है ये हमारा यहाँ से चला जाए। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो हम 5 9 जा और 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 9 2 जा तो 2, और ये 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40,000। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल भी ऐसे ही आते हैं, आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गया, अगर हमने चीजें अच्छे से की है ना तो सारा कुछ हो जाता है। कैन यू द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कंबशन डिस्कस, तो क्या आप जो रस्टिंग का प्रोसेस है ना उसको कंबशन बोल सकते हो। कंबशन क्या है, जो हम ऑक्सीजन हम जब मिलती है ना सबस्टांस को तो वो जलता है, उसको हम बोलते हैं कंबशन बोलते हैं। तो देखो क्या बोलते हैं कि कंबशन हम उसको बोल सकते हैं क्या, यस बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट। तो यहाँ पे हम इसको कंबशन बोलेंगे कि क्या ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, नहीं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए, ये चीज है कि जो कंबशन होता है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कंबशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जहां में हमें हीट मिलती है, तो हीट एब्जॉर्ब तो वो नहीं करेगा, ये बात तो फिक्स है। कंबशन एक्सोथर्मिक होता है तो वो हीट को रिलीज करेगा ना कि एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें एब्जॉर्ब है, इसमें एब्जॉर्ब है, तो इन ऑप्शंस को तो ऐसे ही काट दो। तो आपने जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो ना तो एलिमिनेशन मेथड से यूज करना, क्योंकि कई बार ये काम आ जाता है। तो अब यहाँ से देखो ये हीट रिलीज करेगा, दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। तो क्या हम कंबशन रेस्टिंग को है वो कंबशन बोलते हैं, तो हाँ हम रेस्टिंग को कंबशन बोलते हैं क्योंकि ये हीट को रिलीज करता है।
करता है। ठीक बात है। अब देखो देखो ये क्या है, हीट रिलीज करता है, इसलिए ये हमारे पास कंबशन एक्सोथर्मिक होता है, तो ये रिलीज हीट करेगा और इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग ऑफ आयरन को कंबसन। तो देखो अब ये चीज मन में आएगी, जैसे हमने बोल दिया कि हम रेस्टिंग ऑफ आयरन को कंबसन बोलते हैं, मींस एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक हमने बोला कि उससे हमें हीट मिलेगी, लेकिन हमें तो वहां पे हीट नहीं दिखती ना। जब लोहे को जंग मिलता है तो क्या आपको गर्म मिलेगा? ऐसा क्यों होता है? उसमें जो है ना एक्सोथर्मिक होता है, ये ठीक बात है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, लेकिन वो क्या होगी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होगी ना वो कम होती है, कम अमाउंट में होती है। तो वो इतनी कम होती है कि जब वो टेम्परेचर को इंक्रीज, हमने बोला कि हीट रिलीज होगी तो वहां पे टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो इतनी कम अमाउंट में होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से पहले वो इन्वायरमेंट में चली जाती है, तो इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। इसीलिए हमें वो जो जंग लगता है ना लोहे को, वो गर्म नहीं मिलता, क्योंकि टेम्परे इतनी कम हीट वहां पे रिलीज होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से पहले ही वो हीट है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो आपका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन 13, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये वाली स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. अबीदा और रमेश ने एक काम किया है कि दोनों ने पानी को हीट किया है। अबीदा kept the beaker near the yellow part. देखो अब आपको यहाँ पे फ्लेम के पार्ट का पता होना चाहिए। तो अबीदा ने बीकर कहाँ पे रखा है? येलो पार्ट पे। और रमेश ने कहाँ पे रखा है? आउटर मोस्ट पार्ट पे। आउटर मोस्ट की जगह पे ब्लू भी लिख सकता था, है ना, ये चीज मैंने आपको अभी बताई है, ब्लू पार्ट पे। और जो हमारे पास जो येलो पार्ट होता है ना इसका फ्लेम का, वो कौन सा होएगा? मिडल पार्ट होएगा। तो आपको क्या बताना है? हुज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम। तो शॉर्टर टाइम में किसका पानी है वो हीट होगा? अबिदा का होगा, रमेश का होगा, या वो दोनों में सेम टाइम लगेगा? अब देखो ये मिडल पार्ट है और ये आउटर मोस्ट पार्ट है, और हमने क्या देखा था कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है, और ये आउटर मोस्ट पार्ट की बजाय क्या होता है? मॉडरेटली हॉट होता है। तो जो ज्यादा हॉट होएगा ना वो सबसे ज्यादा हीट देगा, और उसी का पानी सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो इसने अगर आउटर मोस्ट पार्ट के तरफ रखा है अपना पानी, तो ये हीट भी ज्यादा देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट होता है आउटर मोस्ट। तो सबसे ज्यादा पानी पहले किसका गर्म होगा? रमेश का गर्म होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि ये वाली सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होती है या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।